बदतमीज लड़का था, बीच में उछल उछल कर दाग दे रहा था। कमबख्त ने सारी कव्वाली का नाश कर दिया। कुछ भी कहो बनो, था खूबसूरत। अच्छा जी, आपको बहुत पसंद आ गया है क्या? जी उससे क्या पूछती है, आईने में जाकर जरा अपनी आंखें तो देख। अरे ईद का चांद हो गया, चलो देखिए। अम्मा उस्ताद, ईद का चांद तो इस तरफ निकला है, तुम वहाँ क्या देख रहे हो? अपनी ईद का चांद जो उधर ही निकला है। वो देख, कहाँ दिखाई नहीं देता? ले ये दूरबीन से देख। अम्मा उस्ताद, ये तो कमाल हो गया, उधर तो ईद की चांदों की बारात निकली है। देखा? ईद का चांद मुबारक हो लुबना, तुम्हें भी मुबारक। अरे मुबारक, ये तो वही कव्वाली वाले हैं। बड़ी घूर घूर के देख रही। देख तो सही शाहीन वहाँ, वो देख। हाय अल्लाह, देखा तुमने? बड़ा बदतमीज है ना चांद ईद का। अम्मा तुम ईद के चांद की बात कर रहे हो, मैं तो चौधरी का चांद देख रहा हूँ। देखो देखो। अबे तू कुछ और देखा है। हाँ, तुझे तो ईद के चांद और चौधरी के चांद की भी तमीज नहीं। हाँ, हाँ? हाय अल्लाह, कमबख्त फिरता भी नहीं, इधर ही देखे चला जा रहा है। ईद का चांद भी नहीं देखने देता। ईद का चांद तो वो खुद देख रहा है, तुम्हें कैसे देखने देगा? गुस्से से हो मुंह लाल तो रंग और निखर जाए, ये दूसरी खूबी है कि बिगड़े तो संवर जाए। अच्छा भाई लुबना, मैं तो चली, तुम लोग आ जाना। तुम ही जब न होगे तो क्या रंगे महफिल, किसे देखकर वो नजारा करेंगे। चल हट शरीफ। मारे गए। क्या हुआ? ये तुम पूछ रहे हो उस्ताद? तुम तो डूबे थे सनम, हमको भी ले डूबे। अम्मा, तुमने अपने चांद के साथ हमारा वो सितारा देखा था, कितना चमक रहा था। ये बात है? हाँ। तो फिर निकालो कोई मुलाकात की तरकीब। मुलाकात की तरकीब? मियां तुम जरा यहाँ ठहरो, मैं ईद के चांद को ईद की मिठाई लेके आता हूँ। अम्मा उस्ताद, वहाँ कहीं अपना सितारा नजर आ गया तो मेरा सलाम कह देना। सलाम तो कह दूंगा, पर एक चीज का ख्याल रहे, अगर कोई आए तो सीटी बजा देना। अम्मा सीटी क्या, घंटी बजा दूंगा, तुम जाओ। नवाब साहब, नवाब साहब, मैंने कहा किबला नवाब साहब। नवाब साहब नमाज पढ़ने ईदगाह गए हुए हैं। आप कौन साहब हैं? जी मैं ईद की मिठाई लेके हाजिर हुआ हूँ। मिठाई? अरे ये तो वही दूरबीन वाला है क्या? जी आप बताने की तकलीफ करेंगे कि ये मिठाई किसने भेजी है? जी ये उल्फतपुरे से नवाब मोहब्बतुल्लाह ने भेजी है। ओए अल्लाह, अच्छा मैं समझ गई। आप तशरीफ रखिए, नवाब साहब बस आते ही होंगे। जी लेकिन मुझसे तो ये कहा गया है कि ये मिठाई मैं सिर्फ नवाब साहब की साहबजादी को ही देकर आऊँ। आप सिर्फ इंतजार कीजिए, मैं जरा पुलिस स्टेशन फोन कर दूं ताकि आपकी मिठाई नवाब साहब की साहबजादी तक पहुंचा दी जाए। जी पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, अगर वो मुझसे इस वक्त नहीं मिल सकती तो मैं फिर कभी हाजिर हो जाऊंगा। आदाब आदाब। अम्मा तो पुलिस को मिठाई खिला देंगे। कहाँ है? फिल्म कहाँ है? आपकी तारीफ? ये तो हम बाद में बताएंगे, पहले आप मुकाबले का चैलेंज मंजूर कीजिए। कव्वाली का और काहे का? कव्वाली का मुकाबला और आप करिए, पहले तो खड़े कीजिए। ओहो, तो अगर आप मुझसे मुकाबला करने के लिए डरती हैं तो फिर मेरे उस्ताद मस्ताना रागी से मुकाबला कीजिए। हमने तो सारी दिल्ली को ललकारा था। उस वक्त क्या आप मस्ताना साहब सो रहे थे? सो नहीं रहे थे, बल्कि औरत के सामने अभी तौहीन समझ रहे। तो आप कैसे आ रहे हैं? मर्दों की इज्जत रखने के लिए।
हमें मंजूर है। शुक्रिया, लेकिन यार अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। मेरे उस्ताद का नाम मस्ताना रागी है। मस्ताना रागी 2-4 बार याद कर लीजिए। तो आप भी उनसे कह दीजिएगा कि मेरा नाम भी नाज़नीन है। अरे ओ शम्मो, अरे क्या है, किससे नाराज हो रही है? अरे ये मस्ताना रागी है कौन? क्या क्या मस्ताना रागी ने? अभी अभी उसका आदमी मुझे मुकाबले के लिए ललकार कर गया है। आहा, आज तक तो कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो मेरी नाज़नीन से जीत सके, मगर मुझे उस आदमी से कुछ डर लगता है। डर गई तो जरूर मार खा जाओगी। तो फिर क्या करना चाहिए? करना क्या है, सिर्फ नजर रखनी है कि ये लोग करते क्या है। लेकिन तू घबरा नहीं, मैं साफ पता कर लूंगी कि मस्ताना रागी कितने पानी में है। या उस्ताद, 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 मेरी इज्जत रखो उस्ताद। पूरे हिंदुस्तान को जीतने वाली मायानाज नाज़नीन को ललकार के आया है। लो यार, मर्द होकर एक लड़की को ललकार के आया है। उस्ताद वो लड़की नहीं है, बड़ी जहर से बुझी हुई है, बड़े बड़े मर्दों के कान काट चुकी है। पीलू खान, दुर्पत खान, सारंगा खान सब उससे हार चुके हैं। अगर उस्ताद तुमने हाँ नहीं की, सारे मर्दों की नाक कट जाएगी। और उस्ताद, और एक लड़की के आगे सारे मर्द तो सर झुक जाएंगे। या ख्वाजा, जियो उस्ताद, जियो। क्या शंकर, उस्ताद को पहले मुझे जाने दो, रास्ता मैं दिखाता हूँ। आ जाओ। ये रहा तुम्हारा टेलीफोन। तुम अपने काम से लग जाओ और मैं अपने काम से लग जाता हूँ। हेलो 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 हेलो, देखो भाई लुबना, बोलना हो तो बोलो, नहीं तो मैं रिसीवर रख दूंगी। फिर मत कहना कि शाहीन ने बात नहीं की। सुभान अल्लाह, क्या नाम है, क्या आवाज है। ए हम नफस, नजाकते आवाज देखना। आप कौन साहब हैं? चमन के रहने वाले हैं, गुलों से प्यार करते हैं। चमन के रहने वाले हैं, गुलों को प्यार करते हैं। कहीं आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? जरा आप अपना नाम तो बताइए। अजी नाम क्या पूछती है, अपना तो नाम ही बदनाम है। अच्छा, तो गोया आपका नाम ही बदनाम है। बदतमीज। हेलो हेलो हेलो, जी फरमाइए। फरमाऊं क्या, आपको तो सुनने की भी फुर्सत नहीं। बस एक बार आमने सामने जलवा देखने की तमन्ना है। जरा आप मुझे अपना नाम बता दीजिए, तो फिर मैं आपको अपना जलवा भी दिखा दूँ। जलवा दिखा दीजिए ना, नाम पूछकर क्या कीजिएगा? आवारा बदमाश लोफर कहीं के। जी, आपको गलत फहमी हुई है। शरीफ आदमी हूँ मैं, लोफर नहीं हूँ। बदतमीज। बदमाश आवारा, शर्म नहीं आती? मालूम होता है तुम्हारी शामत आई है। शाहीन बेटी, तुझे क्या हो गया है? अरे मैं बोल रहा हूँ, मैं। हाय अल्लाह, अब्बा जान, मैं से बोल रहा है। कौन बदमाश? बार बार मुझे फोन करता है और ये सुनाता है। अच्छी बात है, मैं अभी उस बदमाश की खबर लेता हूँ, तू फिक्र न कर। साहब आइए आरज साहब, जरा ये डाक तो मुलाहिजा फरमाइए। आपके परवानों के ये तमाम लेटर्स पोस्टमैन इस बोरी में बंद करके यहाँ रख गया है और कहता है कि एक और बोरी पोस्ट ऑफिस में पड़ी है, वो शाम की डाक में लेकर आऊंगा। आपके परवानों की एक ही डिमांड है। कहते हैं, सुनिए, लिखा है, या तो अब के सालनामे में गुमनाम साहब की तस्वीर छापिए या सालाना जलसे में उनको हमारे पेश कीजिए। ये दोनों चीजें नामुमकिन है एडिटर साहब। उसकी वजह यह है कि मेरे वालिद साहब एक तो मौलवी हैं, ऊपर से हाजी। कहते हैं कि इस दुनिया के तमाम शायर सीधे जहन्नुम में जाएंगे। आपके वालिद बुजुर्गवार ने आपकी कोई नज़म पढ़ी ही नहीं। आपके जलसे में उनको जरूर लाइएगा। किबला क्यों घर से निकलवाना चाहते हैं? मैं आ जाऊं, यही क्या कम है? मोस्ट वेलकम। हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, गुमनाम साहब को पेश कीजिए। आपने इस मुशायरे में गुमनाम साहब को पेश करने का वायदा किया था।
जनरल साहब को स्टेज पे लाइए। हजरात, आप साहबान इत्मीनान रखें, आज हम आरिफ साहब के परवानों को मायूस नहीं होने देंगे। आरिफ साहब देहलवी जो आज तक गुमनाम देहलवी थे, आज हम उनको उनके असली नाम से पेश करते हैं, हजरत आरिफ देहलवी। वो चांद सा चेहरा लिए छत पर तेरा आना, वो चांद सा चेहरा लिए छत पर तेरा आना, जलवों से तेरे चांद का भी मुंह को छुपाना, वो चांद सा चेहरा लिए छत पर तेरा आना। मिलते ही नजर वो तेरी पलकों का झपकना, गुस्ताख निगाहों पे मेरी तेरा चमकना, घबरा के अदब से वो मेरा सर को झुकाना, वो चांद सा चेहरा लिए छत पर तेरा आना। बालों को लिए छत से उतरना, आईने के आगे वो तेरा आके संवरना, और मेरी गजल पढ़ के तुझे नींद न आना, वो चांद सा चेहरा लिए छत पर तेरा आना। बेचैन तस्वुर में गुजरने लगी रातें, होने लगी छुप छुप के टेलीफोन पे बातें, कुछ याद तो होगा वो तुझे मेरा फसाना, वो चांद सा चेहरा लिए छत पर तेरा आना, जलवों से तेरे चांद का भी मुंह को छुपाना, वो चांद सा चेहरा लिए छत पर तेरा आना। आरिफ मियां, केवला नवाब साहब, और ये रहे लाला जी अमजद मियां। भाई आरिफ साहब, आपने तो वल्लाह कमाल कर दिया, आप तो छुपे रुस्तम निकले। खुदा आपको नजरे बद के बचाए मियाँ, जितने आप खूबसूरत हैं उतना ही खूबसूरत शेर भी कहते हैं। नवाब साहब को आपकी नज़म बेहद पसंद आई। जीते रहिए मियाँ, आपने तो हमारे मज़ाक शेरी को अक्सर नौ ताज़ा कर दिया। सुभान। भाई आरिफ मियाँ, अब आपको हमारे मुशायरे में भी शिरकत करनी है। जरूर करनी होगी, और हमारी शाहीन की शायरी से टक्कर भी नहीं। हजरात, अभी अभी आपने जनाब बेकरार लखनवी साहब का कलाम सुना, और अब आप जनाब खंजर देहलवी साहब का कलाम बलागत निजाम मुलाहिजा फरमाइए। वो भी बकवास था और ये भी सर में दर्द करेगा। ये जी हाँ, खामोश, ये मुशायरा है। अगर ये मुशायरा है तो हम भी शायर हैं। आप शायर तो क्या, तुक बंद भी नहीं है। क्या कहा?
शायरों के सामने तुम तरह चील का बच्चा उड़ाए तूतिए इसका मजाक। हजरात, असली शायर कौन है और तुकबंद कौन है, इसका फैसला अभी हुआ जाता है। कहाँ ये टटपुंजे शायर और कहाँ मैं तूतिए हिंद बुलबुले हिंदुस्तान। क्या बकता है बे बदतमीज लौंडे? है कोई ऐसा बंदा खुदा जो इस टूटिए हिंद को बुलबुले हिंदुस्तान दिखा दे और इसका हमारे फसलों में दिखा दे? टोपी नहीं है जो ऐसे शायरों को जहन्नुम रसीद करो। अंजद साहब तशरीफ लाइए। मेरे ख्याल में तो वहीं शुरू हो जाइए, क्योंकि आज मशायरे की फिजा कुछ गैर शायराना है। अर्ज किया है, निगाह नाज से मस्ती चुरा के लाया हूँ, बहुत पिटा हूँ तो फरियाद लेके आया हूँ। खान बहादुर साहब, आप जैसे माए बाप के होते हुए हिंदुस्तान के मशहूर शायर तमतरार सैलवी पे ये जुल्म। माए बाप, मुझ गरीब शायर की मदद कीजिए, मदद कीजिए। ये तो मैं दबा ही रहा हूँ, बहुत वजनदार है, तो मेरी मदद कीजिए। क्या करते थे? कुछ नहीं, बस यही चाहता हूँ आपका ऐसी हाथ उनके पीठ पे पड़े और मेरा शेर मेरी जुबान से निकले। आधा वर्ष अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। उठिए खान बहादुर साहब, उठिए। तमाम उम्र सुनाऊं अगर जमाने को, समझ सकेगा न कोई मेरे फसाने को, कि दिल में राज मोहब्बत छुपा के लाया हूँ। और तुम्हारी मौत को जाकर बुला के लाया हूँ। खान बहादुर, यही है वो सड़क छाप मुशायरे के टटपुंजे शायर जिन्होंने मेरा अंदर पंजर खिला कर दिया। बेटा अमा पहलवान, खामखा आगे बढ़े चले आ रहे हो। मैं तो आज के मशायरे का सदर हूँ, प्रेसिडेंट। सदर? पहलवान, पहलवान रुस्तम मेरा शागिर्द है और तुम इसके भाई हो, इसलिए तुम भी मेरे शागिर्द हुए। क्या ये तुम गवारा करोगे कि इस भरी महफिल में मेरी इज्जत लुट जाए? तो फिर उठो और इसका बदला लो। प्लीज टेक रिवेंज। थैंक यू मुन्ना। हमें गला छोड़िए, हमारे इंसाफ से लड़िए। गला छोड़िए, हमें बोलते क्यों नहीं आप लोग? हमें गला छोड़िए।
बात की मिठाई? मैं काम ही ऐसा करके आया हूँ। इसी मुशायरे में मार खा के आया है। उस्ताद जब बात करोगे तो कौड़ी की बात कर दूंगी। सिर्फ तोड़ दिए। मैं तुम्हारे शाहीन की खबर लाया हूँ। शाहीन की खबर? हाँ, बैठ। मतलब की बात बहुत जल्दी सुनते हो। क्या वही हर जुमेरात को दादा जान मकबरे पे जाती है। जुमेरात तो आज है। आज है? अब मैं क्या करूँ? समझ लो तुम्हारी तकदीर। जाओ मैं चला। तुम्हें कामयाबी के तकलीफ की सितारों के आगे जहाँ और भी सितारा। अल्लाह, आरिफ मियां, आप ही ने तो बुलाया था। जी मैंने। आपको गलतफहमी हुई होगी। गलतफहमी तो शुरू से ही हो रही है। आरिफ मियां से गुमनाम जो बन गए। बदनामियों के डर से गुमनाम हो गए थे हम। अच्छा, मुझे इजाजत। सुनिए, आप हमें अपने घर नहीं बुलाइएगा। आपके मुझे अशार बहुत ही पसंद आए। देखिए, बात मत पलटिए। नहीं बुलाना हो तो साफ कह दिए। हम नवाब साहब से। ऐसा वजन न कीजिएगा। अगर अब्बू को कहीं पता चले आपसे मिली थी तो। इत्मीनान रखिए, ये राज राज ही रहेगा। अगर आप ये एक छोटी सी इल्तिजा कबूल फरमा लें तो। फरमाइए। एक बार अपने चांद का नजदीक से दीदार करना है। खुदा की कसम, जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा। सुभान अल्लाह। जरा नजर उठाकर हमारी गुस्ताख अब मैं चलती हूँ। फिर मुलाकात कब होगी? मैं तो हर जुमेरात को यहाँ आती हूँ। सुनिए, क्या आप मस्ताना रागी का पता बता सकते हैं? मस्ताना रागी का पता आप उससे पूछ रही जो मस्ताना रागी के दर की आग बन चुका है। तो क्या आप दरबान हैं? दरबार नहीं, दरबारी हूँ। फिर उनका दर कहाँ है? डर तो यही है, लेकिन इस वक्त मिल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो नाज़नीन के मुकाबले की तैयारी में लगे हुए हैं। एक लड़की के मुकाबले के लिए इतनी बड़ी तैयारी? उसको लड़की कौन कहता है? वो तो तलवार है, तलवार। तैयारी नहीं की तो उस्ताद का सीधा तख्ता। सुन लिया आपने? ये है हमारे उस्ताद। या उस्ताद! वाले हुस्न का अंजाम देख, डूबते सूरज को वक्ते शाम देख। क्या खबर लाई? अरे ये पूछो कि क्या नहीं लाई। हुस्न वाले हुस्न का मार गोली हुस्न वाले को। पहले ये तो बताओ मस्ताना साहब क्या कर रहे? इसी का तो रियाज कर रहे थे। फरमाते हैं डूबते सूरज को वक्ते शाम दे। अच्छा, तो इसका रियाज चल रहा है। अरे घबराती क्यों है? सुन, चलिए।
का भी अंदाज देख, सुबह के सूरज का भी अंदाज देख। भूल जा अंजाम को आगाज देख, 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 ओ भूल जा अंजाम को आगाज देख, भूल जा अंजाम को आगाज देख। दिल हटते नहीं मैदान से, खेलने निकला हूँ मैं तूफान से। पहले दिल हटते नहीं मैदान से, मैदान से खेलने निकला हूँ मैं तूफान से, तूफान से। उसके जलवों से शायद तू अभी अनजान है, तू अभी अनजान है, तू अभी अनजान है। इश्क से टकराने वाले तू भी तो नादान है। हुस्न वाले हुस्न का अंजाम देख, डूबते सूरज को वक्त शाम देख। हुस्न वाले हुस्न का अंजाम देख, डूबते सूरज को वक्त शाम देख। खुद ही तमाशा हूँ, मैं खुद ही तमाशाई, मैं खुद ही तमाशा हूँ, मैं खुद ही तमाशाई, मैं खुद ही तमाशा हूँ, मैं खुद ही तमाशाई। उसके जलवों से शायद तू अभी अनजान है, तू अभी अनजान है, तू अभी अनजान है। इश्क से टकराने वाले तू भी तो नादान है। हुस्न वाले हुस्न का अंजाम देख, डूबते सूरज को वक्त शाम देख। हुस्न वाले हुस्न का अंजाम देख, डूबते सूरज को वक्त शाम देख। बहुत शोर गुस्से से पहलू में देखा, बड़ी तारीफ सुनी क्या, मगर नाम बड़े और दर्शन है ना। हुस्न वाले का हुस्न देखा आपने? जी हाँ, एक हुस्न वाले ने हमारे ही तीर से हमको घायल करने की कोशिश की, मगर वो हम ही थे जो बच गए। कहाँ तक बचिएगा? ये तो आप ही का तीर था जो आप बच गए, लेकिन मेरे तीर से बचना जरा मुश्किल है। आपके तरकश में जितने भी एक ही तीर काफी है। आवाज से आवाज आह भी न निकलेगी। बड़ा नाज है आपको अपने तीरे निगाह नाज पर। तीरे निगाह नाज पर नहीं, आवाज पर। लेकिन आवाज जरा आज बैठी हुई है। आवाज तो हम सुन चुके हैं, अब ये देखना है कि आप क्या है। क्या कीजिएगा देखकर? अगर दीवाना बना करना छोड़ दिया तो नाज़नीन नाम नहीं। दीवाना तो समझे, मगर एक दिन आपको अपना बना के जरूर छोड़ूंगा। उस दिन का तो ता क़यामत इंतजार करना पड़ेगा।
ये नाज़रीन बड़ी तिखी औरत है, इसे मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं। उस्ताद, आप भी हार मान गए? हार नहीं मानी फिर, लेकिन मुकाबले में कभी दुश्मन को छोटा नहीं समझना चाहिए। हाँ, ये कुछ है ना काम की बात। देख, तो एक काम कर। क्या उस्ताद? आरिफ मियां है ना, हमारे शहर के मशहूर शायर, उनके पास जा और कहे कि हमको एक बेहतरीन कव्वाली लिख के दे। आरिफ मियां और कव्वाली, ला हौल वाला हुआ। अबे ये बात तू नहीं समझेगा। नाज़नीन है ना, बड़ी होशियार औरत है। अच्छा हाँ, इससे पहले कि उनके पास पहुंच जाए, तुम जाके आरिफ मियां से कव्वाली मार लो। वाह उस्ताद, थक के जाऊं, क्या बात है। मैं सारा बंदोबस्त करता हूँ उस्ताद। इस लड़के का किताबें कहीं, कागज कहीं, कपड़े कहीं, ना मालूम क्या करता रहता है। चचीजान, आरिफ मियां कहाँ है? मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हें मालूम होगा। मुझे मालूम होता तो आपसे क्यों पूछता? कहीं खड़ा शायरी कर रहा होगा। तब तो वो मेरे शेर पढ़ रहा होगा। अच्छा, मैं ढूंढता हूँ। दिल गया, दिल का एतबार गया, दिल गया, दिल का एतबार गया, जिंदगी भर का राजदार गया, जिंदगी भर का राजदार गया, दिल गया, दिल का एतबार गया। मजा फूल के न खिलने में, लुत्फ था आपके न मिलने में, आज से लुत्फ इंतजार गया, दिल गया, दिल का एतबार गया, जिंदगी भर का राज़दार गया, जिंदगी भर का राज़दार गया, दिल गया, दिल का एतबार गया। हमको आदत नहीं मचलने की, हमको आदत नहीं मचलने की, कोई सूरत नहीं बहलने की, बेवफा करके बेकरार गया, दिल गया, दिल का एतबार गया, जिंदगी भर का राज़दार गया, जिंदगी भर का राज़दार गया, दिल गया, दिल का एतबार गया। अब न कश्ती न अब किनारा है, अब न कश्ती न अब किनारा है, अब खुदा का ही एक सहारा है, ना खुदा बीच में उतार गया, दिल गया, दिल का एतबार गया, जिंदगी भर का राज़दार गया, जिंदगी भर का राज़दार गया, दिल गया, दिल का एतबार गया।
शेर चुरा के अमा आप जरा देख के चला कीजिए, आंखों की बत्ती जला के चला कीजिए। आप भी अपने लालटेन में तेल डाल के चला कीजिए। खैर छोड़िए, क्या आप आरिफ मियां का पता बता सकते हैं? आरिफ मियां का पता? अमा मेरे पिछवाड़े हैं। वो मजाक छोड़िए, सीधी सीधी बात कीजिए। बात दरअसल ये है कि मेरे उस्ताद मस्ताना राय का मुकाबला नाज़रीन से पड़ गया है और मैं उसके लिए धातु कवाली लिखना चाहता हूँ। धातु से आपका मतलब? मेरा मतलब ये है कि भड़कती हुई। भड़कती हुई? अमा हारिस मियां क्या फड़कती हुई कवाली लिख के देंगे? उन्हें तो मैं खुद फड़कती हुई लिख के देता हूँ। आपकी तारीफ? किस जगह से आए हैं आप? अमा तुम तराख दहलवी तूतिए हिंदुस्तान को नहीं जानते? ओह, तूतिए हिंदुस्तान तुम तराख आप हैं? जी हाँ। अमा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीच में जितने शायर पढ़ते हैं सब अपनी शायरी का लोहा मानते हैं, यानी कि फला। अच्छा, तो हुजूर बतौर नमूना कोई शेर अर्ज हो जाए। बरखुरदार, आप बड़े ही जाहिल किस्म के आदमी साबित हुए हैं, लिहाजा आपको बोलना भी नहीं आता। अमा इरशाद या अर्ज दोनों मिला के? दोनों मिला के। तो सुनो, तू ये हिंद फरमाते हैं, तेरा जाना मेरा आना, मेरा आना तेरा जाना। अम्मा माफ करना, जरा गलती हो गई। ये शेर जरा पाए का था, मैं तुम्हारे मतलब का शेर सुनाता हूँ। फिर सुनाइए। अर्ज करता हूँ कि कान में बाली, बाली में बुंदा, बुंदा नीलम का, दरिया में कश्ती, कश्ती में तख्ता, तख्ता शीशम का। फिर तो वाकई आप तूती हिंदुस्तान से तो फिर आइए, आप ही तशरीफ लाइए। ठहरिए, कहीं हारिस मियां बुरा न मान जाए, इसलिए मैं जरा सोचता हूँ। सोचिए। सोचता हूँ। एक ऐसी कवाली लिखी जिसका कोई मुकाबला ना हो। क्यों नहीं बरखुरदार, क्यों नहीं? आप लोगों की लिखी कवाली से नाज़रीन को जीत गए तो मुंह मांगा इनाम दूंगा। खामोश, खामोश। ये क्या लिखेंगे? सड़क छाप मुशायरे के टक मुझे शायर। हमारे उस्ताद, मुंह संभाल कर बात कर। उस जगह पर आइए मौलाना, टोपी ठीक कीजिए। बुलाओ चचा गुलफाम को। बरखुरदार, देखा हमारा दबदबा, इसीलिए तो लाया था उस्ताद। यही तो है उस्ताद आरिफ के उस्ताद मन। तुम तराफ दहली, तूतिए हिंदुस्तान, तूतिए हिंदुस्तान। अबे हमने तो तुम्हें आरिफ मियां से कवाली लाने कहा था। उस्ताद आरिफ मियां इन्हीं से तो कवालियां लिखवाते, यही है उनके उस्ताद। उस्ताद, एक कवाली हमारे लिए लिख दीजिए। अम्मा बरखुरदार, कवालियां तो मैं 1000 लिख दूंगा, तो फिर हो जाए। अर्ज करता हूँ, कहने वाले तू भी कह ले जो दिल की बात है, कवाली की रात है, कवाली की रात। उस्ताद, ये तो हम सुन चुके हैं। ये आप सुन चुके? ये तो आपने जरूर सुनी होगी, जरूर सुनी होगी। क्यों कि ये कवाली मेरी बड़ी मशहूर पुरानी कवाली है। दूसरी अर्ज करता हूँ। डूबते सूरज को वक्त शाम दे, ऐ हुस्न वाले हुस्न का अंजाम दे। उस्ताद, ये तो हम गा चुके हैं। अमर, एक आप सुन चुके, एक आप गा चुके। बरखुरदार, आपके लिए मुझे तीसरी कवाली सुननी पड़ेगी। नाज़रीन, नाज़रीन, क्या है? अरे मस्ताना रागी ने तो सारे शहर के शायरों को बुला रखा है। क्यों? तेरे मुकाबले के लिए कवाली लिखवाने थे। अरे सोचती क्या है, हम लोग भी यहाँ के सबसे बड़े और मशहूर शायर आरिफ मियां से कवाली लिखवा कर लाएंगे। आज हमारी बेटी शाहीन की सालगिरह का जश्न है और हर साल की तरह आज भी खुशी के मौके पर एक छोटा सा सिलबदी मुशायरा रखा गया। जी, ये सिलबदी क्या होता है? सिलबदी में जानते आप मेरी जुगत मियां फौरन शेर कहना और सुना देना। बेटी, यूं तो आज तक हर साल मैदान तुम ही ने मारा है, लेकिन आज तुम्हारा मुकाबला दिल्ली के नौजवान और होनहार शायर मियां आरिफ सल्लमहू से है। अजी आप मिसरा तो दीजिए, हमारी बिटिया भी कुछ कम नहीं है। मिसरा तो निहायत सीधा साधा है लाला जी। पैगाम में मोहब्बत मिल जाए, जीने का सहारा हो जाए।
सुभान अल्लाह, क्या मिसरे तरह दिया है कि पैगाम मोहब्बत मिल जाए, जीने का सहारा हो जाए। आरिफ मियां, बिस्मिल्लाह। जाने नजर चिलमन से अगर हल्का सा इशारा हो जाए, पैगाम में मोहब्बत मिल जाए, जीने का सहारा हो जाए, है जाने नजर। ये बातें समझ में आ ना सकी, ये राज समझ में आ ना सका, ये बातें समझ में आ ना सकी, ये राज समझ में आ ना सका, आवाज़े मोहब्बत आप करें और नाम हमारा हो जाए, आवाज़े मोहब्बत। अपनों के सितम दुनिया के अलम, हर रात का रोना रोज के गम, अपनों के सितम दुनिया के अलम, हर रात का रोना रोज के गम, एक बार जो अपना कह दो हमें, हर चीज गवारा हो जाए, है जाने नजर। रोने को ज़माना रोता है, रोने का तरीका होता है, रोने को ज़माना रोता है, रोने का तरीका होता है, जो अश्क गिरे इन आँखों से, दामन पे सितारा हो जाए, जो अश्क गिरे। लग जाए हमारी आह तुम्हें, हो जाए हमारी चाह तुम्हें, लग जाए हमारी आह तुम्हें, हो जाए हमारी चाह तुम्हें, जो हाल हमारे दिल का है, वो हाल तुम्हारा हो जाए, है जाने नजर। सब हाल दिल अपना कहते हैं, ये सोच के हम चुप रहते हैं, सब हाल दिल अपना कहते हैं, ये सोच के हम चुप रहते हैं, जाहिर ना ज़माने वालों पर ये इश्क हमारा हो जाए, है जाने नजर चिलमन से अगर हल्का सा इशारा हो जाए, पैगाम में मोहब्बत मिल जाए, जीने का सहारा हो जाए, है जाने नजर। मरहबा। भाई वाह आरिफ मियां, सुभान अल्लाह। आज शाहीन को मालूम हुआ होगा कि नहले पे दहला किसे कहते हैं। नहले पे दहला नहीं बरखुरदार, तुर्की ब तुर्की को। तो फिर चाचा जान, आपके ख्याल में आज के मशायरे का सेहरा किसके सर रहा? भाई हमारी राय में शाहीन और आरिफ मियां दोनों का जवाब लें। ये तो आपका हुस्न नजर है, मैं किस काबिल हूँ। अच्छा तो मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। तशरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ मियां,
आपसे आइंदा मुलाकात का शरफ कब हासिल होगा? जिसको कहते हैं जुमेरात का दिन, हम समझते हैं मुलाकात का दिन। वाह, बहुत खूब। जुमेरात और मुलाकात। अम्मा, आपसे नाज़नीन कवालन मिलना चाहती है। नाज़नीन कवालन? उसे मुझसे क्या काम है? अम्मा, बहुत बड़ा काम है। मस्ताना रागी के मुकाबले के लिए वो आपसे कुछ कवाली वाली लिखाना चाहती है। पागल हो गया है? तुझे मालूम नहीं आज जुमेरात है और हम जुमेरात के दिन शाहीन के अलावा किसी से नहीं मिलते। तेरे की भूल गया था। उस्ताद इजाजत हो तो मैं लिख दूं? आप तू लिख दे। लेकिन उस्ताद मुझे के लिए लिखूं क्या? कुछ भी लिख दे। मैं बताऊं तू है क्या? वाह वाह उस्ताद, मैं बताऊं तू है क्या? नहीं उस्ताद, मैं बताऊं मैं हूँ क्या? सिर्फ हवा का एक झोंका। अबू, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटे, आज हमारा दिल घबरा रहा है, तो हम चाहते हैं कि तुम हमारे पास बैठ के अपने कुछ अच्छे अच्छे शेर सुनाओ और हमारा दिल बहलाओ। अबू, आज जुमेरात है ना, दादा जान की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाना है। आज तो तुम हमारे पास बैठो, बैठ जाओ। अर्ज करती हूँ, हमसे भूले न बने, उनसे भुलाए न बने, ऐसा उलझा है ये दामन के छुड़ाए न बने। क्या बात है, गालिब की जमीन में क्या मसला निकाला है? वाह वाह। दिल ने फिर आज पुकारा है तड़प कर उनको, वो भी मजबूर हो ऐसे के बिनाए न बने। हाय वो वक्त के जिस वक्त मचलता हुआ दिल अपनी हालत को छुपाए तो छुपाए न बने। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, वैसे शाम हो चली। मैं बिल्कुल मजबूर थी आरिफ में, वरना मैं कभी आपको इंतजार न कराती। अब्बू ने मुझे रोक लिया था, मैं अब भी बड़ी मुश्किल से छुप छुपा कर आई हूँ। लेकिन आखिर इस तरह हम लोग कब तक छुप छुप कर मिलते रहेंगे? अगर हम दोनों को किसी ने देख लिया तो बदनाम हो जाएंगे। मैंने तुम्हें बदनाम करने के लिए मोहब्बत नहीं की शाहीन, बल्कि तुमसे शादी करने के लिए मोहब्बत की। अगर ऐसा न हुआ तो इस मोहब्बत का अंजाम मेरी मौत होगी। ऐसा ना कहो शाहीन, मैं कल ही अम्मी को लेने आगरे जाता हूँ और दिल्ली वापस पहुँचते ही अम्मी नवाब साहब के पास मेरा पैगाम लेके पहुँच जाएंगे। अम्मी। आरिफ, तू कब आया बेटा? अम्मी आपको तो बुखार है। हाँ, इख्तिलाज का दौरा पड़ गया था, उसी की वजह से हरारत हो गई। आपने मुझे इत्तला क्यों नहीं दी? इसलिए कि तू घबरा जाता और खामखा परेशान होता। अपनी बीमारी से ज्यादा मैं तेरी परेशानी से डरती। आप भी कमाल करती हैं, अगर आपको कुछ हो जाता तो? मुझे कुछ नहीं होता, मगर बगैर इत्तला दिए तू कैसे आया? पहले आप ठीक तो हो जाइए, फिर बताऊंगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता मैं क्या बात है? अम्मी, आप नवाब हैदर बेग को तो जानती होंगी? हाँ हाँ, अच्छी तरह। हमारे मोहल्ले के पीछे ही तो उनकी हवेली है। तो फिर आपने उनकी लड़की शाहीन को जरूर देखा होगा। ओह, मैं समझ गई बेटा, वो बहुत बड़े नवाब हैं। कहाँ हम, कहाँ वो। अम्मी, अब मैं आपसे क्या अर्ज करूं, यूँ समझ लीजिए कि मैं और शाहीन एक दूसरे से जुदा नहीं रह सकते। अगर ऐसी बात है तो मैं भी चलूं? अभी नहीं अम्मी, पहले आप ठीक तो हो जाइए। मोहब्बत आप होती है, मोहब्बत की नहीं जाती। वाह वाह वाह, भाई बात मामले की है। आप इस वक्त यहाँ? हाँ बेटी, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। फरमाइए। बैठो। बात यह है बेटा, तुम्हारे वालिद मरहूम मेरे ऐसे दोस्त थे जिन्हें मैं बिल्कुल अपना भाई समझता था। मरते वक्त उन्होंने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया। अब मैं शाहीन का हाथ तुम्हारे हाथ में देकर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। चाचा जान, मुझे यकीन है कि तुम अपनी सादत और शराफत का सबूत दोगे। चाचा जान, मैं आपका हुक्म बजा लाना अपनी ऐन सादत समझता हूँ, लेकिन अगर आप इस मामले में शाहीन से भी। हम अपनी तौहीन समझते हैं कि बच्चों से इस मामले में मशवरा लिया जाए। तो हम शादी के सारे इंतजाम मुकम्मल किए देते हैं। वो सुनता ही नहीं, तुम मुझसे खफा क्यों हो? सुनो तो सही, मैंने आज
ऐसी क्या गलती की अपनी बीवी को ऐसे नहीं मारते? मगर फूटो तो सही मुझसे, मेरा कसूर क्या है? ये कपड़े ये तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, जो तुम कहोगे वही पहनूंगी। नहीं रहोगे? अरे तुम घर में नहीं रहोगे, बढ़िया कपड़े पहन के आती है और फिर देखते कि तुम इस घर में कैसे नहीं रहोगे। मेरा भी नाम नहीं। जवाब नहीं दे पाई और जीत तुम्हारी होगी। अगर आरिफिया ने इसका जवाब लिखकर दे दिया होगा तो हमारा बड़ा दिमाग से मेरे पूछे लिख के दे क्या सकते भी दिया तो मैं वही लिख के तुम्हें दे दूंगा। हमारा बरखुरदार आजकल उनको फुर्सत ही कहाँ है। हाँ, उनको फुर्सत नहीं आ रही बोली। बहुत अच्छी आइए भाई जाइए। अरे तू अभी तक बैठी क्षमा पड़ रही है, मेले में नहीं चलना है क्या? मैं तो भूल ही गई। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। उठना।
आ मैं बताऊं तू है क्या। मैं बताऊं तू है क्या, सिर्फ नजर का है धोखा। समझा है मुझको उतना ही जिसको जितना ज़र्फ मिला। हाँ मैं बताऊं तू है क्या, सिर्फ नजर का है धोखा। सुंदरता पे नाज़न कर, रूप है तेरा 2 दिन का। रूप है तेरा 2 दिन का। बात कही तो बात भी सुन, यार है तू भी मतलब का। हाँ मैं बताऊं तू है क्या, सिर्फ नजर का है धोखा। समझा है मुझको उतना ही जिसको जितना ज़र्फ मिला। हाँ मैं बताऊं तू है क्या, सिर्फ नजर का है धोखा। मस्त हुआ बे जाम के मैं, नाम लिया जब साकी का। नाम लिया जब साकी का। देख लिया जब साकी को, होश गवाया बाकी का। हाँ मैं बताऊं तू है क्या, सिर्फ नजर का है धोखा। जाना आँख को समझा मैं खाना, अक्ल से है तू बेगाना। दीवाना है दीवाना, दीवाना है दीवाना, दीवाना है दीवाना। तेरे लिए दीवाना बना और तू ही कहे है दीवाना। तेरे लिए दीवाना बना और तू ही कहे है दीवाना। मेरी इस रुसवाई में तेरा भी है अफसाना। दीवाना है दीवाना, दीवाना है दीवाना, दीवाना। बात पते की कहता हूँ, शौक से कह ले दीवाना, शौक से कह ले दीवाना। दीवाना है दीवाना, दीवाना है दीवाना, दीवाना है दीवाना, दीवाना है दीवाना, यूं न उड़ाती चल आचल, दीवाने से बच के चल। निकला है ना निकलेगा धूप का खंभर मेरा बल। यूं न उड़ाती चल आचल, दीवाने से बच के चल। निकला है ना निकलेगा जुल्फ का खंभर मेरा बल। हाँ मैं बताऊं तू है क्या, सिर्फ नजर का है धोखा। समझा है मुझको उतना ही जिसको जितना ज़र्फ मिला। हाँ मैं बताऊं तू है क्या, सिर्फ नजर का है धोखा। हाँ मैं बताऊं तू है क्या, सिर्फ नजर का है धोखा। बस हमारे ही तीर का सहारा लेना पड़ा ना। एक बार आपने हमारा तीर हम पे चलाया, कोई असर नहीं हुआ। दूसरी बार हमने आपका तीर आप पे चलाया, कोई असर नहीं हुआ।
इसलिए मेरी राय में क्यों ना हम दोनों इस मुकाबले के झगड़े को मिटा दें और एक हो जाए। आपका कोई सगा संबंधी है? जी नहीं, खुदा के फजल से अकेली। बहुत अच्छा, यहाँ भी यही हाल है। तो फिर समझ लो, आप हार मान लो। दिल का हार ना हार कहूँ या जीत कह नहीं सकता। हार कह सकते हैं। और दिल का जीतना? जी। फिर आपका जो जी चाहे कह दीजिए। मैंने अपना दिल हार के आपका दिल जीत लिया। आपका नाम तो मस्ताना रागी की जगह मस्त मस्ताना होना चाहिए था। आदब। आदब। कैसी तकलीफ फरमाई? नवाब साहब, आपके हुजूर में एक अर्ज लेकर आई हूँ, लेकिन छोटे मुंह से बड़ी बात कहते हुए डरती हूँ। आप कहना क्या चाहती हैं? नवाब साहब, माँ के दिल के दर्द को तो आप भी जानते होंगे। ममता से मजबूर सवाली बनकर आपके दर पर आई हूँ और दामन फैलाकर अपने आरिफ के लिए आपकी शाहीन की भीख मांगती हूँ। छोटे मुंह से इतनी बड़ी बात न कीजिए जो बर्दाश्त न हो सके। हमारी बेटी शाहीन को अपने घर की बहू बनाने का ख्वाब देखने से पहले अपनी हैसियत पे तो गौर कर लिया होता आपने। हैसियत नहीं, इसीलिए तो भीख मांगने आई हूँ। मेरा आरिफ गरीब जरूर है, लेकिन शराफत की दौलत से भरपूर है। वही आरिफ जो एक आवारा शायर है, वही आरिफ जो अपनी औकात को भूलकर हमारी बेटी को मोहब्बत भरे खत लिखता है। ज्यादा मुंह न खुलवाइए, हम अपनी इज्जत से डरते हैं, वरना इस दलालत की सजा आप जानती हैं क्या थी? हम आपके बेटे को जेल में पाटे थे। मगर ये न भूलिए कि इस मोहब्बत और इस गुनाह में आपकी बेटी भी बराबर की शरीक है। मोहब्बत दोनों तरफ से होती है, एक तरफा नहीं। खामोश रहिए। वक्त आपकी जगह कोई मर्द होता तो हम उसे जवाब देते, मगर अफसोस कि आप औरत हैं और इस वक्त हमारे घर पर हैं। लेकिन जिस तरह आई हैं उसी तरह खामोशी से वापस चली जाएगी। मैं तो खामोश वापस चली जाऊंगी नवाब साहब, लेकिन ज़बान मोहब्बत को आप किस तरह खामोश करेंगे? याद रखिए, ये वो चिंगारी है जो एक दिन शोला बनकर रहेगी। हम ज्यादा सुनने के आदी नहीं। हम फैसला कर चुके हैं कि शाहीन की शादी हमारे दोस्त के बेटे अमजद से होगी। क्या हुआ अम्मी? नवाब साहब ने क्या कहा? वही जिसका मुझे डर था। उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं। मगर क्यों? इसलिए कि उन्होंने शाहीन की शादी अपने दोस्त के लड़के अमजद से करने का फैसला किया है। ये शादी नहीं हो सकती अम्मी। शाहीन मुझसे मोहब्बत करती है, वो शादी कभी नहीं करेगी। मैं शाहीन को मिल के आता हूँ। अरे अरे शाहीन, शाहीन क्या सच है नवाब साहब तुम्हारी शादी अमजद मियां से कर रहे हैं? जवाब क्यों नहीं देती? तुम रो रही हो। तो और क्या करूं? शादी का सब इंतजाम हो चुका है। और तुम्हारे वो वायदे? मैं अपनी जान देकर अपने वादे की कीमत अदा कर सकती हूँ, मगर शादी का वादा पूरा करने से मजबूर हूँ आरिफ मियां। ये तुम क्या कह रही हो शाहीन? मैं ठीक कह रही हूँ। मुझे भूल जाइए आरिफ मियां, मुझे भूल जाइए। खुदा हाफिज। प्यार की हसरतें खाक में मिल गईं, प्यार की हसरतें खाक में मिल गईं। दो कदम चल के दो हम सफर जल गए, दो कदम चल के दो हम सफर जल गए। जिंदगी आग बनती है जिस मोड़ पर, जिंदगी आग बनती है जिस मोड़ पर, दोनों राही उसी मोड़ पर जल गए।
दो कदम चल के दो हम सफर जल्दी। कुछ न बाकी रहा जिंदगी में मेरी, कुछ न बाकी रहा जिंदगी में मेरी, एक धुआं रह गया दिल जिगर जल गए। दो कदम चल के दो हम सफर जल गए। आहरों की तो सीने से शोले उठे, आहरों की तो सीने से शोले उठे, बन गए अश्क आंखों में चिंगारियां, बन गए अश्क आंखों में चिंगारियां। दो मोहब्बत भरे दिल सुलगने लगे, दो मोहब्बत भरे दिल सुलगने लगे, यानी दो आरज़ुओं के घर जल गए। दो कदम चल के दो हम सफर जल गए। अश्क गम चश्मे नम से ये कह कर ढले, प्यार की आग में यूं न कोई जले, प्यार की आग में यूं न कोई जले। आतिशे इश्क में कोई शोला नहीं, आतिशे इश्क में कोई शोला नहीं, फिर भी इस आग में घर के घर जल गए। दो कदम चल के दो हम सफर जल गए, प्यार की हसरतें खाक में मिल गईं, प्यार की हसरतें खाक में मिल गईं। दो कदम चल के दो हम सफर जल गए। दोनों राही उसी मोड़ पर जल गए। दो कदम चल के दो हम सफर जल गए। दोनों राही उसी मोड़ पर जल गए। खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है अम्मी। कब तक नहीं खाएगा? आज कितने रोज हो गए तूने खाना नहीं खाया। शाहीन को भूल जा बेटा। निकाहनी की इजाजत दी। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसी जान आप? क्या तुमने मेरे आरिफ को देखा? क्यों, क्या हुआ आरिफ को? न जाने क्या हो गया। जब से शाहीन की शादी हुई है न खाता है न पीता है, और कल तो वो घर भी नहीं आया। न जाने कहाँ चला गया। रोती क्यों है? जिंदगी में सबसे ज्यादा यकीनी चीज तो सिर्फ मौत ही है।
मरना बराबर है। जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन मरना होगा। बेटा, मैंने जिंदगी में हमेशा तेरी खुशी का ख्याल रखा। अब मैं चाहता हूँ कि तुझे कुछ ऐसी बातें बता जाऊं कि मेरे मरने के बाद भी तू खुश रहे। बेटा, तू जानती है कि खुदा के अलावा अगर किसी को सजदा जायज होता तो औरत को हुक्म होता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। बेटा, शौहर के कदम औरत के लिए जन्नत है। बेटे, हमेशा अपने शौहर की इताअत करना और उसी के कदमों में मर जाना। मुझे उम्मीद है कि तू मेरी रूह को शर्मिंदगी का मौका नहीं देगी। जसदान, इंशाअल्लाह बहुत जल्द दिलों की मुराद पूरी होने वाली है। तुम्हारा अपना आरिफ। मेरे हसीन ख्वाबों की शहजादी शाही। तो मेरे इसमें से दे देता हूँ। ये तो मालूम तुम्हारा। बोलो साहब, क्या चाहिए? हाँ बोलो। एक खाली गिलास लाओ। मेरे हसीन ख्वाबों की शहजादी शाही, सलाम मोहब्बत। इंशाअल्लाह बहुत जल्द दो दिलों की मुरादें पूरी होने वाली हैं। मैं फौरन ही अम्मी को लेकर दिल्ली पहुंच रहा हूँ और अम्मी दिल्ली पहुंचते ही तुम्हारे लिए मेरा पैगाम लेकर किबला नवाब साहब के पास पहुंच जाएंगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं। बिछड़े हुए दिल फिर एक हो जाएंगे। तुम्हारा अपना आरिफ। साहब, शराब पीने का हुक्म नहीं है। अबे ज्यादा उसका बच्चा सब और आदमी आधा से बड़े बदतमीज हो गए। नवाब साहब आपको नहीं पहचानते। आप भी किस गलत जगह पे आ गए। आप मेरे दौलत खाने पे चलिए। आपकी तारीफ? जी आप मुझे नहीं जानते। खाकसार को शायर आजम, तुम तराख दहलवी, तूतिया हिंदुस्तान कहते हैं। आप बड़ी दिलचस्प शख्सियत मालूम होते हैं। शुक्रिया। हम आपके साथ चंद घड़ियां जरूर गुजारेंगे। चलिए, आप क्यों जहमत करते हैं, मुझे दीजिए। आइए। मुझको अब होश में न आने दो, दिल शोले मुझे बुझाने दो। जाम में जिसको लोग कहते हैं उस समंदर में डूब जाने दो। डूब जाइए नवाब साहब, डूब जाइए। इसमें डूबकर ही किनारा मिलता है। तो तराक, ये दुनिया इतनी खराब क्यों है? खराब नहीं है नवाब साहब, खराब बना दी गई है। बना दी गई है। हाँ, तुम ठीक कहते हो। शुक्रिया। मगर नवाब साहब, आप इस दुनिया के बारे में सोचते ही क्यों हैं? ये तो सोफियों का काम है। आप तो पीजिए और भूल जाइए। सोडा किधर है? हुजूर, मैं भी आपकी खिदमत में सोडा पेश करने जा रहा हूँ। जाइए। हाँ।
नवाब साहब किधर गया? किधर गया नवाब साहब? क्या हो गया आपको? खैरियत तो है? खैरियत? चुप खड़े हैं दरमियाने काबो बुतखाना हम, किससे कह दें, किस तरह कह दें तेरा अफसाना हम। आपने शराब पी है? क्यों ना पियो बेगम, मैंने परवाने से उसकी शमा को छीन लिया और उस शमा ने मेरे दामन में आग। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? खुदा के लिए मुझसे कुछ और पूछकर भड़कते हुए शोरों को हवा न दो, वरना इस आग में तुम भी जल जाओगे। आप साफ साफ क्यों नहीं बताते? आखिर बात क्या है? जानना चाहती हो? मुझे किसी ने धोखा दिया है। किसने धोखा दिया आपको? कौन है वो? वो तुम। हाँ, वो तुम। तुमने मुझसे शादी करके मोहब्बत जैसी मुकद्दस चीज का मजाक उड़ाया। मैं तुम्हें चरागे खाना समझा, लेकिन अफसोस कि तुम शमे महफिल निकले। अपनी कनीज की पाक मोहब्बत पर इल्जाम लगाने से पहले उसके दामन में छुपी हुई बेगुनाही को तो देख लिया होता। मैंने हमेशा अपने सरताज के कदमों को आंखों में रखा, मोहब्बत के मुकद्दस देवता को सजदे किए। उसका मुकद्दस लफ्ज उसकी जुबान पर सेब नहीं देता, जिसके गुनाहों की दास्तान इन खतों में बंद है। खत? कैसे खत? ये किसके खत है? इतनी भोली न बनो बेगम, तुम वो मासूम गुनहगार हो जिसका गुनाह कभी माफ नहीं किया जा सकता। कुदरत तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। तुम शौहर की नहीं बल्कि मोहब्बत की गुनहगार। तुमने अगर शादी से पहले मुझे बता दिया होता कि तुम आरिस से और आरिस तुमसे मोहब्बत करता है, तो मैं तुमसे शादी करने की गलती हरगिज़ नहीं करता। तुमने अपनी मोहब्बत मुझसे छुपाकर आरिफ को इंसानियत की बुलंदियां दे दी और मुझे दलालत की बस्तियों धकेल दिया। आप कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? हाँ, मैं जरा आरिफ मियां से मिलने जा रहा हूँ। ओह, तुम तो खामखा ही परेशान होगी। अरे भाई, मैं तो उनसे झगड़ा करने थोड़ी जा रहा हूँ, बल्कि मैं तो आज के मुशायरे की उन्हें दावत देने जा रहा हूँ। क्या उनके बगैर मुशायरा नहीं हो सकता? हो तो सकता है, लेकिन उनके बगैर मजा नहीं आएगा। आरिफ मियां, आरिफ मियां। नवाब साहब, आप आइए, आइए, तशरीफ लाइए। जी हाँ, खैरियत से। आरिफ मियां, आज हमारे यहाँ एक सिलबदी मुशायरा है और उसमें शिरकत की दावत देने में हाजिर हुआ था। माफ कीजिए नवाब साहब, मैंने नज़्म कहना कभी का छोड़ दिया। मगर सोच लीजिए आरिफ मियां, ये दावतनामा खास तौर से शाहीन ने आपके नाम भेजा। जी हाँ, और उन्होंने तो यहाँ तक दावा किया है कि आप कभी इनकार नहीं करेंगे। तो आप आ रहे हैं? अगर आप मजबूर करते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये उम्मीद थी आपसे। आप फौरन आ जाइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। आप तशरीफ लें। देख कर मेरी तरफ खामोश
सफीना डूबने को है मेरा, जब मैं देखूंगा सफीना डूबने को है मेरा, मैं तुम्हें आवाज दूंगा, तुम चले आना जरा, मैं तुम्हें आवाज दूंगा, तुम चले आना जरा, मैं तुम्हें आवाज दूंगा। डूबने वाले को मुश्किल और भी हो जाएगी, डूबने वाले को मुश्किल और भी हो जाएगी, ऐसे आलम में कहीं तुम भी ना जाना जरा, ऐसे आलम में कहीं तुम भी ना जाना जरा, ऐसे आलम में कहीं। फिर मेरी कश्ती नजर आने लगी साहिल के पास, फिर मेरी कश्ती नजर आने लगी साहिल के पास, कोई तूफानों को फिर जाकर बुला लाना जरा, कोई तूफानों को फिर जाकर बुला लाना जरा, कोई तूफानों को फिर। जब मैं खुदा हाफिज कहूँ, कांपती आवाज में, जब मैं खुदा हाफिज कहूँ, आ भी जाए आँख में आंसू तो पी जाना जरा, जब्त करी है हम अश्क पी जाएंगे हम, जब्त के आदी है हम अश्क पी जाएंगे हम, है मुनासिब सामने से तुम भी हट जाना जरा, है मुनासिब सामने से तुम भी हट जाना जरा, है मुनासिब सामने से। क्या हुआ बेगम, खैरियत तो है? तुम्हारा अचानक महफिल से उठकर चले आना, बखुदा मेरी तो जान ही निकल गई। कुछ नहीं, नहीं मालूम क्यों दिल घबरा गया था, मुझसे बैठा नहीं गया। डॉक्टर को बुलाओ। नहीं। नवाब साहब, बेगम साहिबा खैरियत से तो है ना? लो, बेचारे आरिफ मियां भी घबरा गए, तुम्हारी खैरियत मालूम करने आए। कह दीजिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई आरिफ मियां, फिक्र की कोई बात नहीं, बस यूं ही जरा दिल घबरा गया था।
अब ठीक है तबीयत। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। नवाब साहब, आपको और बेगम साहिबा को शादी की पहली सालगिरह मुबारक। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। बेगम, न जाने बेचारे आरिफ मियाँ को आजकल क्या हो गया, कुछ खोए खोए से रहते हैं, वरना ये तो बड़े दिलचस्प आदमी थे। शाहीन, आप यहाँ कैसे आ गए? अपनी नाकाम मोहब्बत के सहारे। लेकिन आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। दिल से मजबूर होकर चला है। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता शाहीन। आरिफ मियाँ, आप समझते क्यों नहीं? मैं आपका साथ नहीं दे सकती। आप मुझे भूल जाइए। मैं मजबूर हूँ आरिफ मियाँ, मैं मजबूर हूँ। मजबूरी के पर्दे में अपनी मोहब्बत को छुपाने की कोशिश मत करो शाहीन। उस दिन महफिल से अचानक तुम्हारा उठ के चले जाना और ये आंसू इस बात की गवाही देते हैं कि तुम अपनी हो। ये आपकी खुशफहमी है। अब मैं किसी और की हो चुकी और मेरी जन्नत उसी की कसम। खुदा के लिए आप यहाँ से चले जाइए और आइंदा मिलने की कभी मुझसे कोशिश मत कीजिएगा। शाहीन, मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूं, मगर तुमने मुझे फिर धोखा दिया और मुझे गाफिल देखकर अपने महबूब से मिली। अब मैं तुम्हारे दरमियान दीवार नहीं बनना चाहता। तुम्हारा घर छोड़कर जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। बदनसीब अमजद। नवाब साहब कहीं चले गए। तुम जल्दी जाओ और उन्हें ढूंढ के लिया। शाहीन, नवाब साहब का कुछ पता चला? नहीं लुबना, मालूम होता है मेरी किस्मत भी दिन रात मुझे कोस रही है। बेगम साहिबा, आरिफ मियाँ तशरीफ लाए हैं। आरिफ मियाँ? मैंने बुलवाया है। आरिफ मियाँ, आपने मुझसे मेरी जिंदगी को दूर कर दिया है। आप ही की वजह से नवाब साहब इस घर को छोड़कर कहीं चले गए और उनके बगैर मेरी मौत भी मुझसे रूठ गई है। मैं अपना सुहाग मांगती हूँ आरिफ मियाँ। आप ही ने मुझसे मेरा सुहाग छीना है। मुझे मेरा सुहाग चाहिए आरिफ मियाँ, मुझे मेरा सुहाग चाहिए। मैं अपनी मोहब्बत की कसम खाता हूँ, जब तक आपके सरताज को आप तक नहीं पहुंचा दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। खुदा हाफिज। हम बहुत किधर है? कहाँ जा रहे थे? कहाँ आ गए? अमर उस्ताद, तुम और यहाँ क्यों इरादे बदल लिए क्या? तुमने नवाब अमजद को कहीं देखा है? नवाब अमजद को? अमर नवाब अमजद तो इसमें बंद है। क्या बकता है? अमर ठीक कहता हूँ, कभी तो सारे हमारी बात का एतबार कर लो। नवाब अमजद मियाँ तो हमारे घर पर बैठे गिलासों पर गिलास डटा रहे हैं। चल मेरे साथ चल। चल तो मियाँ, बोतल तो दो। अमर बोतल तो दो। सब बेवफा है, सब बेवफा है। आज मैं भी बेवफा होता तो मुझे ये गम तो न होता, तो मुझे अब तो आ जाओ तुम तराक और मुझसे मेरे ये बचे कुचे होश भी छीन लो। कहीं मुझे कोई बेवफा याद ना आ जाए। छीन ले मुझसे हाफसा मेरा, मगर मुझे एक घूंट शराब दे दे। नवाब साहब, आपको और शराब नहीं मिलेगी। आपको मेरे साथ घर चलना होगा। वहाँ कोई आपका इंतजार कर रहा है। तेरा इंतजार कर रहा है
और आप वहीं से तशरीफ लेकर आ रहे हैं और उनसे मिलकर आ रहे हैं, यानी मोहब्बत आपसे और आंसू हमारे लिए। इसका फैसला बाद में हो जाएगा नवाब साहब, अभी आपको मेरे साथ घर चलना होगा। क्यों क्यों घर चलना होगा? मैं किसी से वायदा करके आया हूँ। वादा कभी नहीं। होश में आइए नवाब साहब, होश में आइए नवाब साहब, होश में आइए नवाब साहब। फिर चुप रहो, मैं आज इस कमीने का खून करके छोड़ूंगा। नवाब अमजद मियां हारिस मियां को बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं। हाँ, आप मेरे साथ चलिए, चलिए। कर दीजिए खून मगर घर चलिए। मेरा घर बिगाड़ कर मुझे घर पहुंचाना चाहते हो? तो आसा मैं आपको घर लेके ही जाऊंगा। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, मैं आरिफ हूँ। जी हाँ, मैं आपके सुहाग को वापस ले आया हूँ। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। लेकिन इन्हें हो क्या गया? क्या हो गया इन्हें? नशे की ज्यादती से बेहोश हो गए। बेहोश हो गए? अगर आप इजाजत दें तो मैं इन्हें अंदर लिटा दूं। ले आइए, जल्दी ले आइए आरिफ मियां। आरिफ, तो फिर नवाब साहब को पहुंचाने उनके घर गए। नवाब साहब, खोलिए नवाब साहब। इन्हें आराम की जरूरत है, घबराइए नहीं, ये ठीक हो जाएंगे। खून? ये आपके सर से खून कैसे बह रहा है? जी यूं ही दरवाजे से टकरा गया था, कोई ऐसी बात नहीं। मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आरिफ, इतना खून किसने मारा तुझे? कहाँ है नवाब साहब? क्यों मारा उन्होंने तुझे? मुझे किसी ने नहीं मारा अम्मी, मुझे किसी ने नहीं मारा। झूठ, मुझे सब मालूम हो गया है। क्या किया नवाब साहब ने? किसको मारा इन्होंने? ये तुम पूछती हो? तुम जिसने एक म्यान में 2 तलवारें रखने की कोशिश की है। तुमने मोहब्बत आरिफ से और शादी अमजद से नहीं होगा तो और क्या होगा? अम्मी ने कही इनका कोई कसूर नहीं। मेरी समझ में कुछ नहीं था। तुम्हारे नवाब साहब ने मेरे बेटे की जान लेना चाहिए और तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। अगर नवाब साहब से कोई गलती हुई है तो उसकी जो चाहे वो सजा आप मुझे दे सकती है। अम्मी खुदा के लिए घर चलिए, घर चलिए। मैं तो जा रही हूँ, लेकिन इतना याद रहे, अगर मेरे आरिफ को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी। तुम तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी। तुम मदीना
आरिफ एक गरीब माँ के बुढ़ापे का सहारा है, तो उसकी हिफाजत कर। मोहब्बत इसी को कहते हैं और वफा भी इसी को कहते हैं कि शौहर को तो अपनी पाक दामनी का यकीन दिलाया जाए और जिससे मोहब्बत हो उसके लिए छुप छुप के दुआएं मांगी। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम मुझे कदम कदम पर धोखा देती चली आई हो। आज मैं तुम्हारे फरेब में नहीं आऊंगा। मांगो, आज मैं भी देखूंगा कि तुम्हारी दुआओं में ज्यादा असर है या मेरी बंदूक की गोली में ज्यादा असर है। ये आप क्या कर रहे हैं? आज जाओ मेरे रास्ते से। आज मुझे आरिफ की जिंदगी का खात्मा करना है। खुदा के लिए मेरी बात को सुनिए। छोड़ दो मुझे। आज तुम मेरे हाथ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नवाब साहब, आप हट जाइए। उन्होंने मेरे घर में आग लगाकर तमाशा देखा है, मेरे सीने में खंजर भोंक कर उस पर नमक छिड़का है। मैं भी इनके सीने में गोली उतारकर अपने इंतकाम की आग को ठंडा करूंगा। नवाब साहब, मेरे बच्चे पर रहम कीजिए। अम्मी, आप हट जाइए। नवाब साहब को अपना अरमान पूरा कर लेने दीजिए। अगर मेरी मौत से इन्हें शाहीन की बेगुनाही का यकीन आ सकता है तो मुझे मर जाने दीजिए। नवाब साहब, उठाइए बंदूक और चलाइए गोली। अच्छा, अच्छा हुआ तुम भी आ गई। तुम्हारे सामने आज आरिफ का फैसला किए देता हूँ। मैं ये नहीं होने दूंगा। जाओ मेरे सामने से। तो ये बात है, तो फिर आरिफ से फैसला करने से पहले मैं तुम्हारा ही खात्मा किए देता हूँ। नवाब साहब, नवाब साहब। आरिफ मियां, खबरदार जो नवाब साहब ने हाथ उठाया, छोड़ दीजिए इन्हें। मुझे माफ कर दीजिए नवाब साहब, मेरा सीना आपकी गोली को छिपाने के लिए हाजिर है, मगर मरने से पहले मैं ये अर्ज कर देना चाहता हूँ कि आपकी शाहीन एक बासमत बीवी है और उस पे शक करना खुदा पे शक करने के बराबर है। ये तुम्हारा शायराना फरेब है। ये फरेब नहीं है नवाब साहब, बखुदा आप शाहीन के पाक दाम नमाज पढ़ सकते हैं। तुम झूठ कहते हो। क्या तुम कुरान शरीफ की कसम खाकर कह सकते हो जो कुछ तुम कह रहे हो बिल्कुल सच है? मुझे कसम है कलाम पाक की कि आपकी मोहब्बत में शाहीन की आंखों से टपके हुए आंसुओं से वुजू किया जा सकता है। मुझ पर यकीन कीजिए मेरे सरताज, बाखुदा खुदा के बाद मैंने आप ही की इबादत की और हमेशा अपनी मांग में आप ही के कदमों की खाक भरी है। नवाब साहब, आप एक मुसलमान हो, क्या कुरान शरीफ की कसम खाने के बाद भी आपको इन दोनों की बेगुनाही पर यकीन नहीं आया? मुझे शक ने अंधा कर दिया था। नवाब साहब, काश मैं आपके हाथों मारा गया होता, मगर वतन छोड़ना भी मरने के बराबर ही होता है। मैं हमेशा के लिए दिल्ली छोड़ के जा रहा हूँ। आरिफ मियां? हाँ नवाब साहब, ये फैसला मैंने आपके आने से पहले ही कर लिया था। खुदा आप दोनों को सलामत रखे। चलो अम्मी, चलने की तैयारी करो। जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो। जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो। जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो। जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो। जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो। जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो। जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो। सुबह का वक्त हुआ, आई गुलशन में सबा, छिड़ गया साजे चमन, गूंजी आवाजे चमन। आहे बुलबुल से मगर फैली गुलशन में खबर, इश्क बदनाम हुआ, चल गया सबको पता। बाग ही गया प्यार की देने सजा, फूल शाखों से चुने, नाल बुलबुल के सुने। हार कुछ गूंद लिए, हंसते दिल तोड़ दिए, अश्क शबनम के बहे और खामोश रहे।
हार फूलों के जो गुलशन से वो लेकर निकला, अपने फूलों से मचलती हुई बुलबुल ने कहा, क्या? जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो, जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो, जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो, जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो, जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो। अब मुझे कहाँ छोड़ा जा रहे हो? आधा खुश रहो।